अगर आप 10 साल पहले पूछते कि एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स करना चाहिए या नहीं, देन आंसर मिलता ये क्या होता है। अगर आप 5 साल पहले पूछते देन आंसर मिलता कि और कुछ नहीं मिल रहा है, क्या कर सकते हो, अगर बाकी स्ट्रीम मिल रहा है बट वो चूज़ कर लो। एंड अगर आप आज पूछते हो एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स करना चाहिए या नहीं, देन द आंसर विल बी अ डेफिनेट येस। स्पेशली बिकॉज इतना ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हो चुका है इस पर्टिकुलर रोल का, इतने सारे रोल्स ऑफर किए जाते हैं एंड सो मेनी कंपनीज आर ऑफरिंग इट एंड दे वांट पीपल विद these kind of skill set, and that is why you see most of the major colleges have started offering this kind of a specialization, including the major IIMs. That is because of the demand being generated from the recruiters end. And अगर आप ये particular specialization देखो, आप किसी भी मोड में कर सकते हो। देर आर कॉलेजेस ऑफरिंग इट इन ऑफलाइन मोड, लाइक IIM बैंगलोर का PGP-BA प्रोग्राम है, PGP इन बिजनेस एनालिटिक्स, कम्प्लीटली ऑफलाइन है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है वो। उसके बाद काफ़ी सारा हाइब्रिड प्रोग्राम भी है, लाइक ISB ऑफर करता है एडवांस मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन बिजनेस एनालिटिक्स, वो एक हाइब्रिड प्रोग्राम है। सो आप कुछ क्लासेस घर से करोगे एंड कुछ क्लासेस कैंपस में जाके करोगे। एंड काफ़ी सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस एंड ऑनलाइन भी प्रोवाइड की जा रही है ये स्पेशलाइजेशन बाय सर्टेन कॉलेजेस। काफ़ी सारे IIMs भी सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली आप इसको कॉलेज विद्या में जाके वेबसाइट में जाके देख सकते हो कि कौन से ऐसे ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ है, कैसे कौन से ऐसे ऑनलाइन MBA कॉलेजेस है जो ऑफर कर रहे हैं ये पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा एवरीथिंग अबाउट बिजनेस एनालिटिक्स, कि आप करिकुलम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल जनरल MBA। उसके साथ साथ व्हाट आर द रोल्स बीइंग ऑफर्ड टू पीपल हु परस्यू MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द सैलरीज एंड द टाइप ऑफ कंपनीज यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एन MBA। सो सबसे पहले मैं आपको कोर्स करिकुलम दिखाता हूँ, दैट इज क्या पढ़ाया जाएगा आपको एग्जैक्टली अगर आप ये स्पेशलाइजेशन चूज करते हो। अगर मैं आपको IIM बैंगलोर का PGP-BA जो प्रोग्राम है उनका, उसका कोर्स करिकुलम दिखाऊं तो फर्स्ट ईयर में द सब्जेक्ट्स आर कॉमन, विच मीन्स आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन जो नॉर्मल MBA में सिखाया जाता है वही सब सिखाया जाएगा। मे बी टर्म 3 में कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं डेटा रिलेटेड जो कि स्पेसिफिक होते हैं फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, बट अगर आप सेकेंड ईयर में देखोगे, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स फिर वो कोर्सेज शुरू हो जाते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर बिजनेस एनालिटिक्स स्पेसिफिकली। एंड अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखोगे तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन, सो ये सब जो कोर्सेज होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं बिजनेस एनालिटिक्स के लिए। जो फील्ड इलेक्टिव आप यहाँ पर देख रहे हो दैट इज बेसिकली आपको बिजनेस एनालिटिक्स रिलेटेड कोई कोर्स चूज करना पड़ेगा, कोई इलेक्टिव चूज करना पड़ेगा। एंड आप जो फ्री इलेक्टिव यहाँ पर देख रहे हो दैट इज यू कैन चूज एनी कोर्स दैट इज जो बस MBA के लिए यूज होता है, मे बी नॉट रिलेटेड टू डेटा और बिजनेस एनालिटिक्स, बट अगर कोई भी जनरल MBA कोर्स आप वहाँ पर ले सकते हो, पब्लिक पॉलिसी हो गया, कोई भी कोर्स ले सकते हो, बट फील्ड इलेक्टिव में यू हैव टू चूज अ कोर्स स्पेसिफिक टू बिजनेस एनालिटिक्स। एंड एक और ऑनलाइन प्रोग्राम का देखते हैं कोर्स करिकुलम उनका कैसा है। दिस इज अ 1 ईयर प्रोग्राम। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे सो इट इज़ लाइक डेटा मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग फॉर एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजरियल ये जनरल टॉपिक्स होते हैं, मार्केटिंग, मैनेजरियल कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड ये जो स्टोरी टेलिंग में डेटा है, दीज आर सम स्पेसिफिक टॉपिक्स। देन प्रोग्रामिंग फॉर एनालिटिक्स, मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन। अगेन तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स, आपको पहले तो बिजनेस जो कोर बिजनेस स्किल्स चाहिए, मार्केटिंग में, फाइनेंस में जो बेसिक स्किल्स चाहिए होते हैं फॉर एनी MBA ग्रेजुएट, वो तो सिखाया जाता ही है। अलॉन्ग विद दैट देयर आर सम वेरी स्पेसिफिक टॉपिक्स, मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस, डेटा मैनेजमेंट, ये सब जो हो गया ये सब कुछ स्पेसिफिक है बिजनेस एनालिटिक्स को, जो अदर MBA ग्रेड्स को नहीं सिखाया जाता है। एंड दिस इज द स्किल दैट इज इन डिमांड। एंड मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये, सो दैट यू अंडरस्टैंड हु शुड परस्यू दिस काइंड ऑफ अ स्पेशलाइजेशन। अगर आपने कोर्स करिकुलम ध्यान से देखा है तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, इट इज़ फॉर समवन हु एंजॉय स्टेटिस्टिक्स। अगर आपको स्टेटिस्टिक्स अच्छी नहीं लगती है, ऐसा हो सकता है कि आपकी ओपिनियन न्यूट्रल है, बट इफ़ यू हेट स्टेटिस्टिक्स देन ये कोर्स स्पेशलाइजेशन आपके लिए नहीं है। आपको अगर डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स अच्छा नहीं लगता, ये कोर्स आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। एंड ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड मैटर करता है, आप इंजीनियर हो या फिर नॉन इंजीनियर हो, आप परस्यू कर सकते हो, बट यू शुड नो नंबर्स, डेटा, ये स्टेटिस्टिक्स, ये सब पे आपका होल्ड ज़रूरी नहीं है पहले से हो, बट यू शुड एटलीस्ट नॉट हेट दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। बहुत ज़्यादा टेक्निकल कोर्स नहीं होता है, पाइथन में, R में कोडिंग ज़रूरी नहीं है, यू कैन लर्न इट ड्यूरिंग द कोर्स एज वेल। एंड ये बहुत मिनिमम कोडिंग लगती है इस पर्टिकुलर MBA में, तो ऐसा नहीं है कि बहुत टेक्निकल कोर्स है, नॉन इंजीनियर्स डेफिनेटली कर सकते हैं। बट एज आई सेड, अगर आपको स्टेटिस्टिक्स, नंबर्स, डेटा ये सब एक बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप जिस भी रोल में जाओगे यू वुड नॉट लाइक द वर्क दैट यू आर डूइंग।
सो नेक्स्ट हम लोग रोल्स देखेंगे कि कैसे रोल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर दिस काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन। बट बिफोर वी मूव देयर, लेट मी टेल यू, अगर आप इंटरेस्टेड हो दिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में, स्पेशली टू परस्यू इट ऑनलाइन, देन मैं एक ऐसा वेबसाइट बताता हूँ जहाँ पर आप जाके बहुत सारे कॉलेजेस ढूंढ सकते हो, उनको कंपेयर कर सकते हो, एंड दैट इज कॉलेज विद्या। So if you go to this website, there are various UG, PG and other online courses here. You can select the course that you want, fill up some basic details, then answer a few basic questions. The AI model will then accordingly list the suitable online universities or education providers for you. All the online universities listed here are government approved, and you get two options here. If you want, you can directly talk to actual university officials, or you can also connect with College Vidya experts for free audio, video, career counseling as well. And these counselors will stay connected with you from the start of admission till your placements. And here you also get the add to compare feature, where you can easily compare the universities you like based on 30 plus important factors like fees, approvals, placements, student rating, EMI facility, etc. And another good benefit with College Vidya is, for fees they will provide you EMI options even if the university is not providing it. And the best part is, they can also redirect you to the actual university website so that you can be saved from potential scams. Further, they also provide you placement support services and online career booster programs, which are worth rupees 6,999, but they are offering it for free at this point of time. I will put the link in the description. You can check it out from there. And then you can also join their huge CV community for networking. College Vidya also has jobs and internship portals, which is accessible to the students from day one of admission. Through this portal, you can directly apply to thousands of jobs and paid internships. So in short, it's like a one-stop solution for you. I've put the link to their website in the description as well as in my pinned comment. You can check it out from there. सो अब आते हैं रोल्स में, एंड रोल्स में जाने के पहले मैं एक बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप टिपिकल जो बिजनेस प्रोफाइल होते हैं जो MBA स्टूडेंट्स लेते हैं वो आपको नहीं मिल सकते, वो डेफिनेटली मिलते हैं। स्पेशली अगर आप बैंगलोर का प्लेसमेंट देखो PGP BA बैच का, दैट इज मोस्ट ऑफ द कंपनीज वो कम फॉर MBA दे हायर PGP BA कैंडिडेट्स एज वेल। तो आप कंसल्टिंग में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो, टिपिकल बिजनेस रोल्स में तो जा ही सकते हो। स्पेशली बिकॉज मैंने आपको करिकुलम दिखाया था, आपको टिपिकल जो बिजनेस के कोर्सेज हैं वो आपने भी कवर किए, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, ये सब आपने भी पढ़ा है। बट ऐसे ऑब्वियसली टिपिकल एकदम बहुत स्पेसिफिक रोल्स होते हैं जो ऑब्वियसली बिजनेस एनालिटिक्स स्टूडेंट्स को ही दिए जाएंगे, एंड हम वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट रोल है डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट। ये डेफिनेटली MBA कैंडिडेट्स को भी मिलती है। बिजनेस एनालिस्ट अगर आप स्पेशलाइजेशन है उस पर, तो ऑब्वियसली ये रोल आपके लिए बहुत ईजिली ओपन हो जाएगा। एंड डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट डेजिग्नेशन काफ़ी सारी कंपनीज इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक डिमार्केशन नहीं यूज़ करते हैं वो, बट डेफिनेटली एक डिफरेंस तो है। स्पेशली डेटा एनालिस्ट आप अंडर ग्रेजुएशन के बाद जाते हो तो आपको डेटा एनालिस्ट का प्रोफाइल दिया जाता है। उसमें आप बेसिकली क्या करते हो, आप डेटा एनालाइज करते हो, एंड मोस्ट ऑफ द रिपोर्टिंग डेटा का, डिफरेंट टीम्स को डेटा भेजना, डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनेजमेंट, ये सब जो रोल होता है वो डेटा एनालिस्ट का होता है। इट इज़ मोर लाइक हैंडलिंग डेटा, पासिंग टू डिफरेंट टीम्स, रिपोर्ट बनाना उस डेटा से। एंड जो बिजनेस एनालिस्ट है वो एक स्टेप इससे ऊपर जा सकता है, दैट इज मोर लाइक वो किसी बिजनेस इनसाइट्स को ड्रॉ करना चाहता है उस डेटा से। सो उसका फंक्शन बस एक है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को केटर करता है, वो डेटा लेता है, उस पर्टिकुलर फंक्शन रिलेटेड डेटा ही लेता है, उसको एनालाइज करता है, उससे बिजनेस आउटकम्स निकालता है कि क्या हो सकते हैं, एंड वो रेकमेंड करता है फॉर हिज स्पेसिफिक फंक्शन कि वो कैसे इंप्रूव हो सकती है उस डेटा से। सो डेटा एनालिस्ट कैन काइंड ऑफ बिकम अ ब्रिज कि वो डेटा पास कर रहे हैं टू डिफरेंट टीम्स। बिजनेस एनालिस्ट कैन बिकम दैट आर्म विच इज ड्रॉइंग बिजनेस आउटकम्स आउट ऑफ इट। बट एज आई सेड, काफ़ी सारे कंपनीज इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो एक्सपेक्ट करोगे वो बिजनेस एनालिस्ट में मैंने जो बताया, स्पेशली अगर आप MBA करने के बाद जाते हो तो यू विल बी एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। नेक्स्ट रोल होता है डेटा साइंस में, एंड यहाँ पर आपको थोड़ा टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा, मे बी पाइथन एंड R में थोड़ी कोडिंग जाननी पड़ेगी। अगेन नॉट हार्डकोर कोडिंग, यहाँ पर भी आपको एल्गोरिथम का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। एंड अगेन डेटा साइंस में भी दो टाइप के रोल होते हैं, एक होता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल जहाँ पर पाइथन R में बैठ के लोग एक्चुअली कोड कर रहे हैं, पूरी मॉडल्स बना रहे हैं, एंड एक साइड होता है डेटा साइंस जिनको कोडिंग पता होता है, बेसिक एल्गोरिथम पता होता है, बट उनका ध्यान ज़्यादा होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में। एंड शायद आपको MBA के बाद आप इस टाइप का रोल करोगे, एंड मोस्ट ऑफ द कोडिंग जो है आप बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आपने डिफाइन कर दिया, आपने एक टेस्ट केस बना दिया, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, उसके बाद वो टेक्निकल टीम ने उसको लिया एंड एडवांस मॉडल बनाया उस पर। सो इस रोल में बेसिकली आपका काम सेम होगा लाइक बिजनेस एनालिटिक्स, आपको बिजनेस डिसीजंस लेने हैं, बट यहाँ पर आपके मॉडल्स बिजनेस एनालिस्ट जैसे बेसिक नहीं होंगे, फोरकास्टिंग कर दिया एक्सेल पे, आपको वो नहीं बनाना है। यहाँ पर आपके मॉडल सोफिस्टिकेटेड
सोफिस्टिकेटेड होंगे, आपके बिजनेस डिसीजंस शायद ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, एंड बेस्ड ऑन दोज मॉडल्स यू हैव टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मे बी, एंड दैट्स वाई बिजनेस डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको बेस्ड ऑन दोज प्रेडिक्शंस एंड बेस्ड ऑन दोज मॉडल। उसके बाद एक और रोल होता है प्रोडक्ट एनालिस्ट, एंड प्रोडक्ट एनालिस्ट इज दैट काइंड ऑफ रोल जहाँ पर आप एक प्रोडक्ट के पीछे सारे डेटा एनालाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, सो यूजर्स कितना टाइम तक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करते हैं, वो कहाँ ज़्यादा क्लिक करते हैं, कौन सी एक्सपीरियंस उनके लिए अच्छी है, कौन सा एक्सपीरियंस के वो खराब रेट करते हैं, ये सारा डेटा आप एनालाइज करते हो टू इम्प्रूव दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली प्रोडक्ट मैनेजर भी काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ करते हैं, बट प्रोडक्ट मैनेजर आप मान सकते हो इट्स मोर वर्किंग ऑन कंज्यूमर इनसाइट्स, एंड प्रोडक्ट एनालिस्ट इज taking those decisions more based on data and not by talking to customers. And honestly आप अगर बात करो तो बहुत सारे companies बहुत different designations देते हैं, but at the end of the day they require people who can work on data. For example FMCG firm में अगर consumer insights team है, उनको भी ऐसे लोग चाहिए who can work on data, and this kind of a specialization in business analytics is the ideal candidate for them. तो ऐसे बहुत सारे companies जहाँ उनको data चाहिए, data analyze करना है, उससे business decisions लेने, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यू विल बी एप्लीकेबल इन दोज रोल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप इमेजिन कर सकते हो कितने ज़्यादा रोल्स ओपन हो जाते हैं आपके लिए, बिकॉज एवरी कंपनी टुडे नीड्स डेटा। एंड ऑब्वियसली डेजिग्नेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो सकते हैं, कोई ये बुलाएगा कोई वो बुलाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज you will be analyzing data, drawing business outcomes out of it, and that is where this specialization comes handy. अगर मैं salary की बात करूँ तो it is not very different from what other MBAs are getting in this specialization as well. Salary is almost equal है, and बहुत अच्छा proof होगा इसको proof करने के लिए कि आप PGDBA में जो कोर्स है उसकी सैलरी देखो तो एवरेज 25-26 लाख चला जाता है, एंड दैट इज लाइक हार्ड कोर डेटा साइंस में आपको काम करना, लाइक बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है। बट आप PGPBA जो IIM बैंगलोर का कोर्स है दैट इज मोर लाइक एन MBA ओनली, बिजनेस ही है, उसमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। अगर आप वहाँ भी प्लेसमेंट देखोगे तो इट हैपन्स अलॉन्ग विद द PGP बैच, मोस्ट ऑफ द बिजनेस रोल्स इनको भी हायर करते हैं, सेम सैलरी में हायर करते हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि सैलरी रेंज ऑलमोस्ट इक्वल हो चुकी है, 25-26 लाख हैज़ बिकम वेरी कॉमन इन दिस स्पेशलाइजेशन एज वेल। अगर आप स्टार्टिंग में डेटा साइंस की सैलरी देखोगे तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक आपको 20 से 25 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेटा एनालिस्ट रोल में भी आप 20 से 25 लाख, अगर आप और टॉप 20 स्कूल से करते हो तो आप ये पैकेज डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्रॉम इन जनरल एज वेल, आप अगर मान लो आपने टॉप टियर MBA कॉलेज नहीं किया है, आपने कोई और MBA कॉलेज से किया है, तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट को 8 to 10 लाख या फिर 12 लाख ऐसी सैलरी मिल जाती है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपने टॉप 20 स्कूल से किया है, ऑब्वियसली वहाँ पर जैसे लोग दूसरे लोगों को मिलता है 25 लाख का पैकेज, आपको भी 20-25 लाख का पैकेज मिल सकता है। डेटा साइंस में अगर आप जाते हो तो स्टार्टिंग पैकेज, अगर आप नॉर्मल कॉलेज से भी जाते हो तो काइंड ऑफ 15-16 लाख डेटा साइंस में स्टार्टिंग पैकेज हो सकती है, एंड वो ग्रो बहुत जल्दी होती है एक्चुअली। अगर आप स्पेशलाइज हो जाते हो एक पर्टिकुलर डोमेन में, उसके डेटा में, देन वो सैलरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। स्पेशली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपने 15 लाख से स्टार्ट किया है मान लो आज, या फिर 15-20 लाख से स्टार्ट किया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत इजीली 5 years लेटर आपकी 50 लाख सैलरी हो सकती है इन दैट पर्टिकुलर नीश, इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। एंड ऑब्वियसली मैं सैलरी की बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता। इट डिफर्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, इट डिफर्स फ्रॉम रोल टू रोल, इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस एज वेल। सो मैं बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं करूँगा, बट the all in all I can say this is a very good field if you want to pursue your career in. So I hope आपको complete clarity मिल गई होगी what is this specialization about and whether you should do this kind of a specialization or not. Basically क्या ये specialization आपके लिए है या फिर नहीं। एंड ऐसे ही बहुत सारे स्पेशलाइजेशन पे वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं। एक ऐसा जनरल वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, जस्ट एक ओवरव्यू दिया था आपको। उसके साथ साथ एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने MBA इन HR के बारे में बताया था। आप उन दोनों वीडियोस को स्क्रीन पे देख सकते हो, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ।